अगर सब कुछ भगवान ने लिख दिया है तो सोचने की शक्ति क्यों दी? दर्शन और आध्यात्मिकता का एक गहन विषय है। यह प्रश्न भाग्य और स्वतंत्र इच्छा फ्री विल के बीच के संबंध को समझने की जिज्ञासा को दर्शाता है। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। अगर यह मान भी लिया जाए कि भगवान ने हर व्यक्ति का भाग्य पहले से लिख दिया है, तब भी सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। यह शक्ति हमें केवल पूर्व निर्धारित घटनाओं को देखने या अनुभव करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हमें यह भी समझने का अवसर देती है कि हम उन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। भगवान ने हमें एक विवेकशील मस्तिष्क दिया है, जिससे हम सही और गलत का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता और हमें केवल उसी के अनुसार चलना होता, तो सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन वास्तविकता में हम अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य भी गढ़ सकते हैं। सोचने की शक्ति का उद्देश्य। अच्छे और बुरे का निर्णय लेना। सोचने की शक्ति हमें यह तय करने की क्षमता देती है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यह शक्ति हमें सही और गलत का अंतर समझाने में मदद करती है। सीखने और सुधारने की क्षमता। यदि जीवन पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होता, तो कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर बेहतर नहीं बन सकता। लेकिन सोचने की शक्ति हमें आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार का अवसर देती है। नैतिकता और उत्तरदायित्व। अगर इंसान सोचने की शक्ति के बिना केवल एक कठपुतली होता, तो नैतिकता और उत्तरदायित्व का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन चूंकि हमें स्वतंत्र सोचने की शक्ति दी गई है, इसलिए हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रेम और संवेदना। अगर सब कुछ पहले से तय होता और हमें सोचने की शक्ति नहीं होती, तो हम प्रेम, करुणा, सहानुभूति जैसी भावनाओं को गहराई से अनुभव नहीं कर पाते। जीवन को उद्देश्य देना। सोचने की शक्ति हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने और उसे पाने की दिशा में कार्य करने का अवसर देती है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? कई दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं इस पर अलग अलग मत रखती हैं। कुछ मानते हैं कि भगवान ने केवल एक प्रारूप ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन लेने की स्वतंत्रता दी है। हमारे कर्म और सोच उस प्रारूप में बदलाव ला सकते हैं। वहीं कुछ लोग इसे भाग्य और कर्म के मिश्रण के रूप में देखते हैं। भाग्य वह प्रारंभिक स्थिति है जिससे हम जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हमारे कर्म और सोच हमें उसे बदलने की शक्ति देते हैं। भगवान ने हमें सोचने की शक्ति इसलिए दी है ताकि हम जीवन के अनुभवों से सीखें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और अपने भविष्य को संवार सकें। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता, तो मानव जीवन की विशिष्टता समाप्त हो जाती। सोचने की शक्ति हमें यह एहसास कराती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं भी हैं। इसलिए भले ही कुछ चीजें पहले से तय हों, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और प्रयास हमें अपने भाग्य को सुधारने का अवसर देता है।